मैं दुआ करता हूँ काश मैं इंडिया में पैदा होता। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बदतर क्या चीज़ हो सकती है कि अपने मुल्क में रहते हुए एक बंदा कह रहा है, कहता है यहाँ पे यार टैलेंट की कदर ही नहीं है और पूरी दुनिया में हम भी किसी को कह सकें कि हम पाकिस्तानी हैं। अगर हम किसी के पास भी जाके कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं तो लोग हमसे नफरत करते हैं, लोग हमें वो इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते। का विजन ये है कि मैंने इस मुल्क में पैदा हूँ, इसी मुल्क में मैंने मर जाना है, ठीक है। और वो उसी मुल्क के लिए सब कुछ कर रहा है, वो दिन रात एक कर रहा है। वो अगर यूरोप जाता है एलोन मस्क से मीटिंग्स कर रहा है और वहाँ पे उन्हें दावत देता है कि इंडिया में आके आप प्लांट लगाएं, ठीक है। वो उनको बुला रहा है, बिल गेट्स को बुला रहा है कि इधर आके आप अपना कंप्यूटर के हवाले से काम करें। तो वो लोगों को बुला रहे हैं, उन्हें सहूलियत दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे आगे इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे उससे क्या होगा, उन्हें बेरोज़गारी ख़त्म होगी, मुल्क तरक्की करेगा। कुछ ये मसाइल छोड़ेंगे, वो छोड़ेंगे, वो तो भाई फिर भी स्टेबल हो जाएंगे। यहाँ पे तो पहले ही लोग मरे पड़े हैं। खुदा न खास्ता अगर 5 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दिया ना, उसके बाद हम कभी किसी को ये कह नहीं सकते बॉर्डर आप 5 मिनट के लिए खोलेंगे तो देखना क्या होगा। हम मेरे ख्याल से फिर अगले 100 साल तक हम अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सकते। अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई जंग हो गई, कोई मसाइल खड़े हो गए तो ये तो मुल्क वैसे ही तबाह हुआ है। अभी इस सिचुएशन में है कि कोई जंग से हम लड़ सकें? भाई अभी तो सबसे बड़ी जंग भूख की जंग है। आज से कोई 1 साल पहले तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाऊं, लेकिन अब मेरा ये दिल करता है कि यार मेरे पास कोई इतना अच्छा कोई सरमाया हो तो मैं जाके किसी और कंट्री में जाके ना सेटल हो जाऊं। तो यहाँ पे मुझे जो हालात नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज से पहले मैंने कभी नहीं ये सोचा था। मैं चाहता था यार पाकिस्तान में रहेंगे जैसा मुल्क नहीं है, लेकिन अब शायद मुझे लगता है कि मेरा फ़ैसला गलत था। भारत को कभी आपने न्यूज़ में सुना हो, पता है कैसे हालात वहाँ चल रहे हैं, क्या मामलात उधर चल रहे हैं? अभी भारत कितना तरक्की कर रहा है या हमसे भी अभी बुरे हालात हैं वहाँ पे? नहीं भाई, हमसे तो बहुत ज़्यादा अच्छे हालात हैं। मेरा कज़न है, उसने आईटी इंजीनियर की है और वो पता क्या कह रहा था मुझे लास्ट दिन मैं जब गया हूँ लास्ट टाइम उसके पास, वो कह रहा था भाई मैं दुआ करता हूँ काश मैं इंडिया में पैदा होता। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बदतर क्या चीज़ हो सकती है कि अपने मुल्क में रहते हुए एक बंदा कह रहा है, कहता है यहाँ पे यार टैलेंट की कदर ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग इतना पढ़ने लिखने के बाद भी हमें वो बड़ी छोटी छोटी बड़े थोड़े पैसों में जॉब मिल रही हैं। वहाँ पे वो बता रहा था कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटियाँ आईटी के हवाले से कि लोगों को वहाँ पे 20-20 लाख रुपया पर मंथ सैलरियाँ दी जा रही हैं, और यहाँ पे कहता है 1-1.5 लाख के लिए भी हमें रुलना पड़ रहा है, जाके सिफारिशें और रिश्वत देनी पड़ेगी। पता है कौन सा मंथ चल रहा है अभी? ये चल रहा है जी, हाँ जी, अगस्त का चल रहा है मंथ। कुछ हुआ था इस मंथ? जी बिल्कुल हुआ था, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। किसने किया था? ये तो कायद आज़म ने किया था। अगर वो ये स्टेटमेंट आपके दोस्त के मुंह से सुन लेते कि काश मैं भारत में पैदा हुआ होता, क्या जज्बात होते उनके, मुझे ये बताएं अगर आज वो ज़िंदा होते? सर वो मेरे ख्याल से तो वो फिर नदामत से ही वो मेरे ख्याल से मर जाते। वो कहते कि यार मैंने जो इनके लिए इतना बड़ा एहसान किया इन पे और इन्हें, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने तो बड़ा एक अच्छा एक नेक काम किया, एक बड़ा हमारे लिए एक ऐसा काम किया कि जिसे हम उनको याद रखें। लेकिन ये जो हमारे जो लीडरान हैं, जो हमारे जो ऊपर जो बैठे हैं, जो अशराफिया है जो बड़ी सारी, वो सारी की सारी करप्शन से बड़ी पड़ी है। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आता है यहाँ पे या कोई भी बंदा यहाँ पे सरमायाकारी करने आता है तो उसे सबसे पहले कहते हैं भाई हमें क्या देंगे, हमारी जेब में हमें परसेंटेज हमें क्या मिलेगी। मुझे ये बताएं कि कोई भी शोबा आप उठा के देख लें, कोई भी नाम आप लें, मैं आपको बता सकता हूँ कि भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है उसके अंदर। मुझे ये बताएं कोई एक शोबा जिसमें आपको लगता हो कि हम बड़े प्राउडली कह सकते हैं कि इसमें पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान को कोई बीट नहीं कर सकता अभी तक। जी जी बिल्कुल है जनाब, हम बिल्कुल आगे हैं, हम तो पूरी दुनिया से आगे हैं और वो हम हैं सिर्फ बातों में। क्योंकि जैसी तरह हमारे जो हुक्मरान हैं, जो जिस तरह के वो बातें करते हैं ना कि हमें 5 मिनट के लिए बॉर्डर खोल। अगर प्रैक्टिकल होके देखा जाए, मतलब ये भी आपने बात कर दी ना कि बातों में आ गए हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको लगता हो कि हमने भारत को पीछे छोड़ दिया? नहीं सर, अभी तक तो नज़र नहीं आ रही कोई एक, या फिर इस वक्त मेरे माइंड में नहीं है फिल वक्त। मैं तो अफसोस नहीं है वैसे ये कि हम पूरे मुल्क जिसकी आबादी 25 करोड़ की हो, हम कोई एक चीज़ नहीं बता सकते और हम कहते हैं कि हम भारत का हमारे से कोई मुकाबला ही नहीं, मतलब वाकई मुकाबला नहीं है अगर देखें तो। बाकी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं एक चीज़ मुझे ना बड़ा प्राउड होता था, मैं कहता हूँ कि यार जैसे हम कहते हैं कि यार जिनका महदूद कुंबा होता है ना, छोटी फैमिली होती है तो वो ज़्यादा तरक्की करते हैं। तो मैं समझता था यार 25 करोड़ अवाम है तो हम बड़ी तरक्की करेंगे और कर रहे हैं। आज से कुछ साल पहले मेरा ये सोच थी, और क्योंकि भारत में इतनी ज़्यादा अवाम है और उनकी तरक्की
कम करने की वजह यही थी, क्योंकि जिस घर में मैं तो अपने अपने लिहाज से देखता था कि भाई जिस घर के 10 अफराद हैं, एक बंदा कमा रहा है, 9 बच्चे खा रहे हैं, तो वो उतनी तरक्की नहीं करता। लेकिन एक घर में अगर 2 बच्चे हैं और उसका जो वालिद कमाता है, तो उनकी अच्छी निगहदाश्त होती है, वो अच्छा तलीम, एजुकेशन और बाकी मामलात में वो आगे चलते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो इतना बड़ा कुनबा हो कि इतना मसलन के तकरीबन 1.5 अरब के करीब वो उनकी पॉपुलेशन है, ठीक है, और वो इतनी तरक्की कर रहे हैं। और तो हम यहाँ पे सिर्फ 25 करोड़ जो कि, और हमारे वसाइल उनसे कई गुना ज़्यादा, गैस, नमक, ठीक है जी, और कई धातें जो हैं यहाँ से निकलती हैं, ठीक है जी, हर चीज़ में हम उनसे कई गुना आगे हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे कई गुना पीछे हैं। सर, कहा यह जाता है कि जो नरेंद्र मोदी का दौरे हुकूमत रहा है, जो उधर के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उस इतने टाइम में जितनी भारत ने प्रोग्रेस की है, तरक्की की है, पिछले जितना आप दौर निकाल के देख लें, वो सारी प्रोग्रेस एक तरफ, और अकेले नरेंद्र मोदी ने जो भारत को प्रोग्रेस करवाई है वो एक तरफ। कितनी हकीकत पसंदाना स्टेटमेंट है ये? बिल्कुल सर, 100% ठीक है, क्योंकि उसका विज़न ये नहीं है कि मैंने इस मुल्क में कुछ बचा के तो मैंने कोई बारे सासे बना लेने हैं, ठीक है सर। उसका विज़न ये है कि मैंने इस मुल्क में पैदा हूँ, इसी मुल्क में मैंने मर जाना है, ठीक है, और वो उसी मुल्क के लिए सब कुछ कर रहा है। वो दिन रात एक कर रहा है। वो अगर यूरोप जाता है, एलोन मस्क से मीटिंग्स कर रहा है, और वहाँ पे उन्हें दावत देता है कि इंडिया में आके आप प्लांट लगाएं, ठीक है। वो उनको बुला रहा है, बिल गेट्स को बुला रहा है कि इधर आके आप अपना कंप्यूटर के हवाले से काम करें। तो वो लोगों को बुला रहे हैं, उन्हें सहूलियत दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे आगे इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे। उससे क्या होगा, उन्हें बेरोज़गारी ख़त्म होगी, मुल्क तरक्की करेगा। और यहाँ पे जब भी कोई बंदा आता है, सबसे पहले कहते हैं हमें क्या देंगे हम। सर, आपको नहीं लगता यहाँ पे अगर एक कॉमन पाकिस्तानी की ओपिनियन देखी जाए तो आज भी वो यही कहता है कि भारत में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, मुसलमानों पे बड़ा जुल्म सितम हो रहा है, वहाँ पे लोग रह नहीं पा रहे, बड़े हालात बहुत पिस गए हैं वहाँ पे, और हम शुक्र अदा करते हैं कि हम यहाँ पे, हम तो उनसे बहुत बहुत बेहतर हैं। आपकी भी क्या यही सोच है? नहीं सर, उसकी वजह यह है कि अब डेवलप कंट्रीज़ की हम अगर बात कर लें, अमेरिका, कनाडा या अदर कंट्री की बात कर लें, मेरे कुछ जाने वाले हैं, वो बाहर से आए हैं, इटली से, तो वो कहते हैं वहाँ पे भी गरीब हैं, वहाँ पे भी भिखारी हैं, वहाँ पे भी लोग जो वो मसाइल का शिकार हैं, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर इंडिया में अगर लोग मसाइल का शिकार हैं तो अमेरिका में भी चले जाएँ। क्या अमेरिकन वहाँ पे भीख नहीं मांग रहे? वहाँ पर जूते पॉलिश नहीं हो रहे? वहाँ पे क्या इस तरह के नहीं चल रही चीज़ें? वो तो हर जगह भी होंगी, ठीक है। लेकिन हमने देखना है वो तबका जो काम कर रहा है, जो रात पूरा दिन मेहनत करता है, वो रात को आके भी फिर उसके हाथ खाली हों। तो रिज़ल्ट में अगर हम देखें तो हमारे रिज़ल्ट इतने पॉजिटिव नहीं शो होते। आप स्पेस प्रोग्राम उठा के देख लें, भारत आपको नज़र आएगा 350 से ज़ायद सैटेलाइट्स जो है वो अब तक लॉन्च कर चुका है, ब्राज़ील को सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहा है। आप एजुकेशन सिस्टम देख लें, CEOs जो है वो आपको भारत के नज़र आएंगे। आप बज़ाहिर क्या समझते हैं, इन तमाम चीज़ों के पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ है या कोई और ताकत है जो भारत को आगे लेके जा रही है? नहीं सर, मेन तो देखें ना, जो मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो मेन लीडर होता है, अगर वो ही कुछ करना नहीं चाहता तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर वो करना कुछ ना कुछ तो देखें। अगर एक छोटी से छोटी चीज़ हमने कोई बनानी है, एक हमने कोई चारपाई भी बनाते हैं या कि एक चेयर बनाते हैं, तो उसको कोई ना कोई बनाता है तो बनती है ना, ठीक है। तो एक इतना मरब मुल्क को चला रहा है कोई बंदा और वो तरक्की कर रहा है, तो ऐसे तो नहीं कर सकता ना। इट मीन्स कि वहाँ पर वो बंदा पूरे फोकस काम कर रहा है और दिन रात उसने की हुई है, और उसका सिर्फ एक ही अज़म है कि भारत को दुनिया में नंबर 1 पे लेके जाना। सर, मेड इन इंडिया प्रोग्राम का आपने सुना होगा, हर चीज़ भारत के अंदर अब प्रोड्यूस हो रही है। पहले बहुत सारी चीज़ें इंडिया चाइना से ले रहा था, लेकिन अब बाइकआउट उन्होंने इस हद तक कर दिया है कि अब सुई से लेकर जहाज़ तक, हेलीकॉप्टर तक जो है वो भारत अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहा है। कैसा लगता है अगर मेड इन पाकिस्तान भी कोई प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट लॉन्च करे? सर, मुश्किल ही है। बस वज़ीर आज़म को पिछले दिनों जो इमरान खान साहब थे जब, तो तब वो ये हमें मशवरे दे रहे थे कि जी आप मुर्गियाँ ले आएँ तो उनके अंडे शंडे निकालें, ठीक है जी। इस तरह का सुनी होगी आपने भी कुछ स्टेटमेंट वगैरह। तो यहाँ पर जो है, सबसे पहले कोई भी बंदा यहाँ पे इन्वेस्ट अगर करना आता है ना, तो सबसे पहले उसे पता, एक बंदे का प्रोजेक्ट है 5 साल का, उसने एक इंडस्ट्री लगानी है, तो उसकी मशीनरी, उसके बाकी सारे मामलात में कोई 2-3 साल लग जाने हैं। तो वो जिस दिन वो आके वहाँ पे अपना वो प्रोग्राम शुरू करेगा, उसी दिन से उसे टैक्स डलना शुरू हो जाएगा। एक तो ये बंदा आया यार, उसने पैसे लगाए हैं, काम शुरू किया, अर्निंग की है, फिर तो टैक्स बनता है, अभी उसने अर्निंग की है। एक बंदा है वो अरबों रुपये लेके आया, उसने आगे यहाँ पे अभी लगा रहा है, अभी तो उसने कमाया भी, तो वो कह रहे हैं जी आपका टैक्स इतना बन गया। तो वो फिर लोग तो आधा अपने प्रोजेक्ट रास्ते में छोड़ के भाग जाते हैं। आपको लगता है वो लोग ज़्यादा लॉयल हैं?
नहीं। भारत के अवाम जो है, भारत के हुक्मरान अपनी अवाम के लिए ज़्यादा वफादार हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100% हैं, 100% है। क्या हम नहीं हैं? नहीं, मुझे जो जो तो हालात नज़र आ रहे हैं भाई, मुझे तो कोई एक बंदा भी नहीं ऐसा नज़र आ रहा अभी तक तो। कुछ को चोर बना दिया, कुछ को डाकू बना दिया। कितना आगे निकल गया भारत? मैं तो समझता हूँ हमसे तो वो कोई 100 गुना आगे निकल गया। हम तो अगर उसे पकड़ना चाहें तो बड़ा मुश्किल है हमें पकड़ना, उन्हें हम अगर बीट करना चाहें तो बहुत मुश्किल है। जापान बुलेट ट्रेन बना रहा है भारत के अंदर, क्या हमारा दिल नहीं करता कि हम लाहौर से कराची का सफ़र बुलेट ट्रेन पे करें? करता है भाई, और दिल तो करता है कि भाई हमें भी सहूलियत। बॉर्डर ही है ना, ज़मीन तो वही है, रहने वाले लोग भी तकरीबन रंग नस्ल वगैरह अगर देखें तो मिलते हैं, काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ हैं। क्या वजह है कि सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उस तरह नहीं आ रही? सर दुनिया में मैं तो आज तक जो मैंने जो थोड़ा सा सीखा समझा जो अपने तजर्बा से, वो यही है कि अगर जो घर का जो जो मेन जो फ़र्द होता है, जो लीडर होता है, सरबराह जो होता है, वही जब अच्छा होता है, जब उसके बारे में घर के बारे में सोचता है तो फिर ही घर तरक्की करता है। घर में जो है वो बच्चे जो हैं वो काबिल भी बनते हैं और वो आगे निकलते हैं। और उन्होंने ये मेरे ख्याल से सोच लिया, समझ लिया, उन्हें ये पता चल गया है कि सिर्फ एजुकेशन पे एक तो उन्होंने फोकस किया सबसे पहले। जब एजुकेशन में वो आगे आए हैं तो वो हर चीज़ में आगे आ गए। और यहाँ पे एजुकेशन में अभी भी ये लास्ट टाइम मैं देख रहा था, ज़ीशान उस्मानी है यूट्यूब के ऊपर, तो वो बड़े पढ़े लिखे ज़बरदस्त बंदे हैं वो, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की किताबों में आज भी पढ़ाया जा रहा है कि मॉस को, ये मॉस क्या होता है, इसको कैसे चलाना है, ये वो। और F5 से रिफ्रेश होता है जी, और बाहर जो है इंडिया में वो 1 क्लास के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है कि माउस क्या है। तो मुझे बताएं तो फिर ये हमारे हम कहाँ पे खड़े हैं, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं कि एक बंदा जो है वो ग्रेजुएशन के करीब है और उसे अभी आज वो माउस को ही देख रहा है। वो तालीमी निज़ाम उनका बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। हम तो बहुत पीछे हैं, इसी वजह से तो पीछे हैं क्योंकि एजुकेशन जहाँ पे अगर यहाँ पे अच्छी होगी तो फिर डेफिनेटली हम तरक्की करेंगे। तो यहाँ पे तो हर बंदे को आजकल तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं भाई। बज़ाहिर क्या लगता है किस कंट्री का वज़ीर आज़म ज़्यादा बेहतर है, इंडिया का या पाकिस्तान का? इंडिया का ही है भाई। एज अ पाकिस्तानी कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल कह रहा हूँ। अब देखें जो हकीकत है उसको तो नहीं हम जुटला सकते। जो पाकिस्तान के हम खाली नारे लगाने से तो भाई कुछ नहीं होगा ना। जिसने जो प्रोग्रेस की है, जो बेशक वो दुश्मन, खैर मैं तो नहीं मानता उन्हें, वो भी हमारे ही भाई हैं, दोस्त हैं। हुक्मरान तो कहते हैं बुचर ऑफ गुजरात और इस तरह के जब अलकाबात वो इस्तेमाल इधर की पड़ जाता है उन लोगों को, हुक्मरानों को। वो जलसों में आके कहते हैं 5 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दें, फिर आप देखें कि क्या हाल होता है दूसरी तरफ। क्या हाल होता है वैसे, क्या होगा अगर 5-10 मिनट के लिए बॉर्डर खोल भी दिया जाए? बस यही हाल होगा कि अगर चलें कोई, मैं कहता हूँ जी कुछ ये मिसाइल छोड़ेंगे, वो छोड़ेंगे, वो तो भाई फिर भी स्टेबल हो जाएंगे। यहाँ पे तो पहले ही लोग मरे पड़े हैं। खुदा न खास्ता अगर 5 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दिया ना, उसके बाद हम कभी किसी को ये कह नहीं सकते बॉर्डर आप 5 मिनट के लिए खोलेंगे तो देखना क्या होगा। हम मेरे ख्याल से फिर अगले 100 साल तक हम अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सकते। जो हालात यहाँ पे बन चुके हैं, बंदा दिन रात काम कर रहा है तो यहाँ पे उसका निज़ाम नहीं चल रहा। अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई जंग हो गई, कोई मसाइल खड़े हो गए तो यहाँ ये तो मुल्क वैसे ही तबाह हुआ है।